लेकिन दाऊद से संबंधों पर जो आरोप है बेबुनियाद है, उस पर तो बोल सकते हैं। बेबुनियाद है। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उस पर मुकदमा दायर करूंगा, मैंने पहले कह दिया। बीजेपी वाले कहते हैं कि बता दें कभी दाऊद से मिले हैं, कभी बात हुई है, कभी हसीना पारकर से मिले हैं, कभी बात हुई है। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं मंत्री था 6 बार। किसी भी मंत्री रहे हुए व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाना बहुत आसान होता है, लेकिन एक भी आरोप मंत्री पद का दुरुपयोग किया ढूंढ रहे थे ना ये, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल पाया तो ठीक है, ये सबसे आसान तरीका मिल गया। अच्छा, अजीत दादा हो या आप हो, दोनों पर आरोप लगाने में फडणवीस आगे थे। फडणवीस कॉमन एक फैक्टर है इस तरह के आरोपों में। दादा के ऊपर क्या हुआ, एक अलग तरह से माहौल खड़ा किया कि पीसिंग फडणवीस कह रहे थे। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। दादा पे सिंचन घोटाला जो है उसका आरोप लगाया गया और यह कहा गया कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। देश की आज़ादी से लेके जब तक वे मंत्री थे 70,000 करोड़ का बजट ही नहीं था। अब उसके अंदर सैलरी है, लैंड एक्विजिशन है, कंस्ट्रक्शन है, तो 70 साल में जितना बजट नहीं था उतने का आरोप लगा दिए। अब बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है। अब कोई चीज़ें हैं कि भाई एक प्रोजेक्ट को तय किया गया कि ये प्रोजेक्ट करना है, तो जब वो बनाया जाता है तो उसका एस्टीमेट बनता है। अगर वो 40 साल पहले का कोई एस्टीमेट है तो उस कीमत पे तो आज होगा नहीं, तो उसकी जो भी होता है फिर नए कॉस्ट क्या होती है उसको अप्रूवल दिया जाता है। फडणवीस जी से 36 का आंकड़ा क्यों है? वो क्यों आपको और उनको टारगेट पर रखते थे, अजीत दादा को? देखिए, जो ताकतवर होता है उस पर टारगेट पर लोग लेते हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक ताकतवर नेता है। उनको पता है कि ये व्यक्ति कुछ जिसके अंदर खूबियां हैं, जो सुबह 6 बजे से काम पे जुटता है, प्रशासकीय उसकी पकड़ है, चीज़ों को समझता है, विजन है, डिसीजन मेकर है, चीज़ों को टालता नहीं। तो अजीत पवार ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक अलग तरह का नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जो ताकतवर होता है उसे बदनाम करने के लिए 2013-14 में आरोप लगाने की शुरुआत हुई। आरोप लगे, परसेप्शन बनाया गया, लेकिन अजीत पवार पे जिस तरह से चीज़ें आयद की गई, उनके खिलाफ माहौल बनाया गया, हमें लगता है मात्र वो एक व्यक्ति की प्रतिमा को मलिन करने के लिए प्रयास किया गया है और वो सच्चाई है। ओके, महाविकास आघाड़ी की सरकार क्या गलत तरीके से गिराई गई? आप आज भी ये मानते हैं नवाब मलिक साहब? मैं ये मानता हूँ वो सरकार गिरने में अबू आजमी सबसे बड़ा कैरेक्टर है। अबू आजमी 2 एमएलए समाजवादी पार्टी के। बताता हूँ, वही तो है। जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था और क्रॉस वोटिंग होके जो उद्धव ठाकरे जी का कैंडिडेट था वो हार गया, तो सामने आए कि 6 वोट जो है वो क्रॉस हो गए। तो मैंने फट करके, मुझे पता है कि आजमी साहब का खेल क्या होता है, 2 वोट उनके, 2 एमआईएम के और 2 बच्चू कडू साहब के, ये 6 वोट जो है, क्योंकि बाकी लोगों को तो वोट दिखा के डालना ये कंपल्सन था, चाहे वो कांग्रेस के व्यक्ति थे, चाहे एनसीपी के रहे हो या शिवसेना के हो, राज्यसभा में वो वोट दिखा के डालते हैं। लेकिन आजमी साहब का वोट दिखाने का उनके ऊपर कोई भी बंधन नहीं था, एमआईएम के लोगों को वोट दिखाने का बंधन नहीं था, बच्चू कडू के लोगों को वोट दिखाने का बंधन नहीं था। तो ये लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अगर उस वक्त वो राज्यसभा की सीट नहीं हारते तो बगावत शुरू नहीं होती, और वो मुख्य कारण है 6 लोगों ने जो कारनामा किया, इसलिए बागियों को एक बल मिला। फिर विधान परिषद में सीटें गिर गई, और जिस दिन विधान परिषद में सीट गिरी तो जो लोग पूरा ये रच रहे थे उनको पूरा आधार मिल गया। ठाकरे